राधे राधे दोस्तों। आइए, जिन लोगों ने 17वें अध्याय को पढ़ा भगवद गीता के, उन्हें क्या फल मिला, आइए जानते हैं। भगवानोवाच, हे लक्ष्मी, अब 17वें अध्याय का जो सभी महामते सुन, जो सभी वेदों को समझकर करते हैं। अब इन यज्ञ दान तपस्या का फल सुन। जो प्राणी इसका फल नहीं मांगते, केवल मुक्ति की वाचा है, सो प्राणी मुक्ति को पावेंगे। अब जो प्राणी किसी कामना के लिए शुभ कर्म करते हैं, सो प्राणी कामना को पावेंगे। है अर्जुन, मेरा भगत प्रीति 7 पत्र फल पुष्प मुझको समर्पण करे, सो मैं अंगीकार करता हूँ। किस प्रकार सो भी सुन। प्रथम तो मुझको सत्य जाने की, जो कुछ मैं परमेश्वर को समर्पण करता हूँ, सो गोविंद जी अंगीकार करेंगे। और आप भी यह जाने, जो मैं परमेश्वर का भगत हूँ, अपने में और मेरे में भेद में न जाने। और आपको यह कहे कि मैं मन वचन कर्म कर जो मुझे समर्पे, सो मैं अंगीकार करता हूँ। ऐसा होए, आप भोजन पाए कर दान करे, भोजन भी ऐसा ही हो, या किसी और जाति मिलेच्छ आदि को दान देवे, क्रोध साथ दुर्वचन कहकर दान देवे, यह तामसी दान कहता है। हे अर्जुन, वह प्रभु पार ब्रह्मा, जिसके रजोगुण से ब्रह्मा प्रकट हुआ है, संसार के उत्पत्ति करने को जिसके शांतिक गुण से संसार की पालना करता विष्णु प्रकट हुआ है, और जिस तमोगुण से संसार के संहारने को महादेव प्रकट हुआ है, ऐसा पार ब्रह्मा है। किसी ने यह ब्राह्मण प्रकट किए हैं, किसी ने यह वेद प्रकट किए हैं, किसी ने यह युग बनाए हैं। हे अर्जुन, उस ब्रह्म को की जो आज्ञा है, इस कारण वेदों के वक्ता ब्राह्मण ही यह यज्ञ दान तपस्या स्नान और वे पवित्र कर्म इत्यादि अब 3 प्रकार का दान सुन। प्रथम सात्विकी दान सुन। जो अब इस प्रकार दान करे कि यह दान अवश्य करना मुझको योग्य है, सो कैसे करे कि उत्तम ब्राह्मण गृहस्थी को दान देवे, जिसके बदले सांसारिक कामना की इच्छा न हो, किसी संबंधी के सगे का ब्राह्मण न हो, और अति पवित्र पृथ्वी को गौ के गोबर साथ लीपे हो, प्राप्त काल का समय हो, आप भी स्नान करके पवित्र हो, ब्राह्मण भी पवित्र सुकर्मी हो, तिसको दान देवे। इस विधि से सात्विकी दान कहावे है। अब शास्त्री दान सुन। जिस ब्राह्मण का को दान देना, जिसके कुछ अपना उपकार हो, तिस दान के करने से फल की वाचा करनी, यह राजसी दान कहता है। अब तामसी दान सुन। ठोर भी पवित्र नहीं, तपस्या सुन। श्वास श्वास मेरा स्मरण करना, हरे राम हरे कृष्ण इत्यादि मेरे नामों का जाप करना, सहस्त्र नाम शत नाम पढ़ने का, यह श्वासों का तप करना है। ऐसा करने से प्राणी परम श्रद्धा से मुझको आय मिलता है। प्रीति से तपस्या करे और फल कुछ वांछे नहीं, मुझ ईश्वर अविनाशी में समर्पण करे, सो 7 कहावे है। जो लोगों में भला कहावे से निर्मित करे और अपनी पूजा प्रतिष्ठा मानता करावे, सो राजसी तपस्या कहावे है। ये तपस्या चलाई मान है, स्थिर नहीं रहती। तब तामसी तपस्या सुन। जो अज्ञान किए हुए तप कीजिए, और जिस तप करे से शरीर का कष्ट प्राप्ति होए, और किसी का करने के निर्मित तप करे, सो तामसी तपस्या कहावे है। यह ज्ञान जो मैंने तुझको कहा है, सो तूने ऐसे लोगों को नहीं सुनाया जो मेरी भक्ति से बेमुख है, जिनको सुनने की श्रद्धा ना हो, और जो मेरा गृह ज्ञान मेरे भगत को सुनाएगा, वह भक्ति सहित मुझे अवश्य पावेगा। जिस पुरुष ने मेरी भक्ति की है, ऐसा कोई दूसरा उपाय है मेरे प्रसन्न करने का नहीं है। ऐसा प्राणी न पीछे कोई हुआ होगा, न अब है, सो मुझे अति प्यारा है। जिसने मेरे भगत को गीता ज्ञान श्रवण कराया है, उसको बहुत फल प्राप्त होगा, और जो कोई इस गीता के श्लोक का भी पाठ करेगा, तिसका फल सुन।
सब यज्ञों में श्रेष्ठ जो ज्ञान यज्ञ है, जिसका फल उसे देता हूँ जिस पाठकर्ता के निकट के जाए खड़ा होता हूँ। जैसे कोई किसी का नाम लेकर बुलावे तब वह बोलता है, तैसे ही गीता के पाठ करने हारे के निकट जाए खड़ा होता हूँ और जो अर्थ करके सुनावे तिसकी महिमा कुछ कही नहीं जाती। जैसे मेरी महिमा भी वचनों से अगोचर है, जैसे गीता का अर्थ करने हारा की महिमा वचनों से अगोचर है। जो सुनने हारा इसको सत्य सत्य श्रवण करे, यह भी जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो परमानंद अविनाशी पद को पावेगा। हे अर्जुन, यह ज्ञान जो तैने एकाग्रचित होकर श्रवण किया है, सो मेरे विखे जो अज्ञान मोह था सो नाश हुआ है। यह नहीं कि कृष्ण जी के वचन सुनकर अर्जुन बोला, हे अच्युत अविनाशी पुरुष जी हे भगवान, तुम्हारे कृपा से मेरे मोह का नाश हुआ है और ज्ञान भी पाया, मेरी बुद्धि भी निर्भय हुई, मेरे मन में जो संदेह है तिनका भी नाश हुआ है। आपके मुख कमल से जो करने की आज्ञा हुई है सो मैं अब युद्ध करता हूँ। संजय राजा धृतराष्ट्र को कहते हैं, हे राजा जी, वासुदेव श्री कृष्ण भगवान जी और पार्थ अर्जुन इन दोनों का संवाद गोष्ठी अर्थात गीता का महामत्य सुन समझकर मेरे रोम रोम खड़े हो गए। व्यास जी ने मुझे दिव्य दृष्टि दी है, सो तिनकी कृपा से यह ज्ञान गोष्ठी मैंने सुनी है। सो यह ज्ञान गृह से गृह है, जो ईश्वरों के ईश्वर है श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन, तिनके मुख कमल से जो निकला है तिसको विचार कर मैं परम हर्ष को प्राप्त हुआ हूँ। हे राजन, अब मेरे निश्चय की बात सुन। जिस और योग ईश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण जी और गांडीवधारी धनुषधारी तिसकी लक्ष्मी और तिनकी जय होगी। मेरे मत को तू ठीक है, तू भी यही निश्चय करके जान कि जिनके पक्ष पर श्री कृष्ण जी हैं, सो ऐसे परम भगवान पांडवों की जय हो। पांडव जीतेंगे और तेरे पुत्र अधर्मी हारेंगे, यह निश्चय जान। यह था राधे राधे दोस्तों, यह था भगवद गीता का 18वां अध्याय।